हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस मॉक के 5th मॉक का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एरर पे बेस्ड, ठीक है, कॉमन एरर वाला है। देखते हैं इसमें क्या गलती है। कह रहा है कि वी हैव ऑल बीन थ्रू द प्रोसीजर वेयर बाई वी हैव डिस्कस आवर व्यूज एंड एट द एंड फेल्ड टू एग्री। कह रहा है कि वी हैव ऑल बीन थ्रू, इसमें तो कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है। वी हैव ऑल बीन, ठीक है। प्रोसीजर वेयर बाई ये भी सही दिख रहा है। वी हैव डिस्कस, एज यू नो दैट कि हैव के बाद हमेशा क्या आता है, ये V3 आता है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव डिस्कस्ड आवर व्यूज, हम लोगों ने अपना जो व्यूज है, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है, उसको डिस्कस किया है। एंड एट द एंड फेल्ड टू एग्री, और अंत में क्या हुआ, एग्री करने में असफल है। तो ये वाला पार्ट हमारा इसमें एरर है, यानी वी हैव डिस्कस्ड होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट्स वाई। आगे मूव करते हैं। कह कि ऑफ ऑल द पार्क इन द सिटी दिस मे बी द ओनली वन वेयर पीपल फील फ्री टू वॉक ऑन द ग्रास। कह रहा है कि ऑफ ऑल द पार्क्स, यहाँ पे पहला ही पार्ट में गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ ऑल द पार्क्स यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर ही होता है ऑफ प्लस ऑल, उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्क के जगह पे पार्क्स होगा, ओके। ऑफ ऑल द पार्क्स इन द सिटी, मतलब सिटी में जितने भी सारे पार्क्स हैं, दिस मे बी द ओनली वन, उनमें से केवल एक की बात की जा रही है। दिस मे बी द ओनली वन, केवल यह एक ऐसा हो सकता है वेयर, जहाँ पर पीपल फील फ्री टू वॉक ऑन द ग्रास, जहाँ पे लोग एकदम फ्री फील करते हैं ग्रास पे चलने के लिए। तो डेट्स वाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ प्लस ऑल प्लस प्लूरल नाउन। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि हिज न्यू पोजीशन इज लार्ज सेरिमोनियल बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर एक्चुअली मेड बाई अ कमिटी। कह रहा है कि हिज न्यू पोजीशन, उसका जो एक नया पोजीशन है, इज लार्ज सेरेमोनियल। ये एज यू नो कि सेरेमोनियल क्या है, एडजेक्टिव है। सेरेमोनियल क्या होता है, एक ओकेजन को सेलिब्रेट करना, एक तरह से खुशी को, एक होता है ना सेलिब्रेट द ओकेजन, ठीक है। तो सेरिमोनियल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऑब्वियसली उसको क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज ना होकर के क्या हो जाएगा, लार्जली। हिज न्यू पोजीशन इज लार्जली सेरिमोनियल, ठीक है। उसका जो नया पोजीशन था बहुत बड़े लेवल पे क्या, एक सेरिमोनियल था, एक खुशी का माहौल सेलिब्रेट करने वाला था। क्योंकि ऑल द डिसीजंस, जितने भी सारे डिसीजंस थे, ठीक है, आर डिसीजंस के बाद आर लगा है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेड बाई ए कमेटी, एक कमेटी के द्वारा ये सारे डिसीजंस लिए गए थे। इसलिए एक तरह से क्या, उसका जो नया पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक उत्साह मनाने वाला था। ओके, आगे मूव करते हैं। करें कि while most of the captives were eventually ransomed, the raid stood as a clear reminder to all the colonies. करें कि while, जबकि most of the captives, captives कहने का मतलब कैदी, जो जेल के अंदर बंद हो, चाहे किसी एक बोल सकते हैं टेररिस्ट के अंदर कोई आदमी एक उसको अपने कब्जे में लिया हो तो उसको कैप्टिव बोला जाता है, कैदी, ठीक है। तो जितने भी वाइल मोस्ट ऑफ द कैप्टिव्स, जितने भी कैदी थे, वी आर इवेंचुअली रैंसम्ड। रैंसम क्या होता है, फिरौती होता है ना, कोई आदमी किसी का किडनैप हो जाता है, ठीक है, एब्डक्ट कर लिया जाता है, तो उसके एवज में क्या मांगा जाता है कि भाई आप मेरे को इतना पैसा दो तब जाके हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। तो फिरौती जिसको बोलते हैं, रैंसम। तो जितने सारे कैदी कैदी बनाया गया था उनको क्या किया गया, रैंसम किया गया, उनसे पैसा मांगा गया होगा। द रेड स्टूड एट अ क्लियर, जो रेड पड़ा, ठीक है, स्टूड एज क्लियर, एक रिमाइंडर की तरह था, टू ऑल द कॉलोनीज, जो भी कॉलोनी थी उन सारे के लिए एक जो रेड पड़ा था एक क्या, एक रिमाइंडर के तौर पे था। और जितने भी कैप्टिव्स थे उनको क्या इवेंचुअली रैंसम किया गया, उनसे फिरौती मांगी गई। तो अगर देखा जाए इसमें तो कोई एरर है नहीं। मोस्ट ऑफ कैप्टिव, मोस्ट ऑफ, मोस्ट के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है, ये बिल्कुल सही है। कैप्टिव्स हैं, ठीक है, प्लूरल है, उसके वजह से वेयर लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। इवेंचुअली रैंसम, ये पैसिव फॉर्म है। वाज, वेयर, इज, आर, एम के बाद V3 आता है, तो पैसिव फॉर्म, यानी उनको किया गया, रैंसम किया गया, ये भी बिल्कुल सही है।
द रेड स्टूड, ये आपका V2 है, यानी सिंपल पास्ट में, ये भी क्लियर है। रिमाइंडर टू ऑल द कॉलोनी, इसमें कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स द फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज नो एरर। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। ये है मिस स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट, जो या तो स्पेलिंग गलत है, चाहे उसका वर्ड जो उसका यूजेस जो है वो रॉन्ग यूज किया गया है। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अलेक्स मेड हर वे होम, यानी अलेक्स ने क्या किया, अपना घर की तरफ जाने के लिए किया। रिकलेक्टेड हर लॉन्ड्री, उनकी जो कपड़ा वगैरह होगा, लॉन्ड्री का जो सामान होगा, रिकलेक्टेड। एंड सेट आउट, सेट आउट करने का मतलब लेफ्ट करना, जाना, निकलना, फॉर द लोकल मार्केट। पॉन्डिंग मतलब थिंकिंग, सोचना, यह विचारते हुए, सोचते हुए। ओवर द इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटना, जो भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट ऑफ द डे। कह कि अलेक्स मेड हर वे होम, ठीक है, अलेक्स ने बनाया अपना रास्ता घर के लिए। रिकलेक्टेड हिज लॉन्ड्री, यहाँ पे रिकलेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि रिकलेक्ट का मतलब एक होता है रिमेंबर के सेंस में आता है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं या कलेक्ट बोल सकते हैं। तो ये रिकलेक्ट का जो ये यूज हुआ है ये गलत है। रिकलेक्ट दोबारा से आदमी कोई लॉन्ड्री कलेक्ट थोड़े करता है, एक्चुअली यहाँ पे रिकलेक्ट ना होकर के या तो कलेक्ट हो सकता है या तो गैदर, गैदर हर लॉन्ड्री या कलेक्ट हर लॉन्ड्री। एंड सेट आउट मतलब लेफ्ट फॉर द लोकल मार्केट, अपने लॉन्ड्री को कलेक्ट किया, उसके बाद फिर लोकल मार्केट के लिए निकल गई, और दिन भर में जितना कुछ इवेंट्स हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, उसको सोचते हुए। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिकलेक्टेड। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि आई बिकेम अवेयर that an elderly lady was attempting to cross the road, so I went to see if she needed any assistance. आई बिकेम अवेयर, अवेयर मतलब क्या, किसी चीज़ की जानकारी होना, मुझे मतलब मुझे जानकारी हुई, मैं जाना कि एन एल्डरली लेडी, एक बहुत ही बुजुर्ग लेडी होंगी, वाज अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट का स्पेलिंग देख लेते हैं, ATTEMT, ठीक है। एल्डरली का भी स्पेलिंग ठीक है, अवेयर का भी स्पेलिंग ठीक है, यूजेज भी ठीक है। तो एक एल्डरली लेडी थी, वो क्या अटेम्प्ट कर रही, कोशिश कर रही थी रोड को क्रॉस करने के लिए, ताकि उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट टू सी, मैं गया टू सी, देखने के लिए, इफ़ सी नीडे एनी एनिक्शन, या तो हो सकता है कि अगर उनको कोई, उस लेडी को अगर कोई असिस्टेंट की ज़रूरत हो, ठीक है। असिस्टेंस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, असिस TANCE होता है, TENC नहीं होता है, ASSISTANCE, तो यानी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बाकी सारे सही हैं, तो असिस्टेंट इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। कह रहे कि इट वॉज द परफेक्ट प्लेस टू वर्क ऑन हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन कंप्लीट पीस एंड सॉलिट्यूड। कह रहे हैं कि इट वॉज परफेक्ट प्लेस, ये काफ़ी परफेक्ट, एकदम अच्छा जगह था, टू वर्क ऑन हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, उसका जो भी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन पर काम करने के लिए। इन कंप्लीट पीस, यहाँ पे पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, PIECE, पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। लेकिन यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि वहाँ पे एक ऐसा काम करना, एकदम परफेक्ट प्लेस जहाँ पे एकदम शांति हो, एकदम अकेलापन हो, ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस सेंस में यहाँ पे, उस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो वी कैन यूज पीस का स्पेलिंग PEACE इंस्टेड ऑफ PIECE। ओके, यानी इस पीस का मतलब जो लिखा हुआ है, इसका मतलब टुकड़ा होता है, और उस पीस का मतलब होता है शांति, PEACE, इस ये पीस होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट पीस मतलब एकदम पूरी शांति में। एंड सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहने का मतलब क्या, अकेलापन जिसको बोलते हैं, एकदम अकेले रह के काम करना। तो यही एक परफेक्ट प्लेस की बात हो रहा है, जहाँ पे वो ग्रेट इन्वेंशन है उसका, जो कि क्या है, पूरी तरह से शांति भरा हुआ है, और सॉलिट्यूड अकेले है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसलिए पीस के जगह पर पीस होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। आगे ये रहा हमारा क्या है, एक मैच द कॉलम है, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला इसमें देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं या फिर ए को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक के साथ कनेक्शन बैठाते हैं। डिलेइंग मैरिज हैज़ गॉन हैंड इन हैंड with lack empathy of for others and are disposed to
एंटी सोशल एंड यहाँ पे तो कोई कनेक्शन बैठ ही नहीं रहे। यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है कि मैरिज में डिले हुआ, देरी हुआ, जिसकी वजह से उसका क्या परिणाम हुआ, ये आपका सेंस आएगा। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि मैरिज डिले हुआ, तो उस डिले का या तो कारण होगा या फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हमारे सेकेंड पार्ट में आना चाहिए। बट यहाँ पे इम्पैथी की बात की जा रही है और कुछ एंटी सोशल की बात की जा रही है, तो दिस इज़ टोटली इनबैलेंस बोल सकते हैं। अगर ई के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, डिलेइंग मैरिज हैज़ गॉन हैंड इन हैंड विथ ऑन, यहाँ पे फिर नहीं आ पाएगा, विथ भी आ रहा है, उसके जस्ट बाद ऑन भी आ रहा है, दो प्रीपोजिशन एक साथ कान पॉसिबल। ठीक है, एफ के साथ कनेक्शन बैठाते हैं, डिलेइंग मैरिज हैज़ गॉन हैंड इन हैंड विथ इम्प्रूव्ड health outcomes for women and their children in the region as well as significant gains in female higher education। ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, क्योंकि जो मैरिज डिले हुआ उसके वजह से क्या हुआ, हैज़ गॉन हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड करने का मतलब एक साथ जाना, एक साथ मिल करके कुछ काम करना, तो उसके से मैरिज डिले हुआ तो हेल्थ इम्प्रूव हुआ, जो भी आउटकम्स आया हेल्थ के बारे में, वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में, वो इम्प्रूव हुआ उस रीजन में। और उसके साथ साथ क्या फ़ायदा हुआ, फीमेल हायर एजुकेशंस में भी फ़ायदा हुआ। तो ऑब्वियसली ए और एफ वाला हमारा बन रहा है। बी के साथ देखते हैं, साइकोपैथ्स फेल टू डेवलप द नॉर्मल रेंज ऑफ इमोशन। जो साइकोपैथ है वो क्या करे, असफल है एक इमोशन के नॉर्मल रेंज को डेवलप करने में, वो क्या रहे, असफल है। साइकोपैथ्स ठीक है, वहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। तो जो साइकोपैथ थे एक इमोशन का नॉर्मल रेंज बनाने में क्या, डेवलप करने में असफल रहे थे। अब इसके बाद क्या कॉमा लगा है, लैक एम्पैथी, बी को डी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, फॉर अदर्स एंड आर मोर डिस्पोजल ऑफ एंटी सोशल एंड अनइनहेबिटेड बिहेवियर। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी बी और डी, यानी साइकोपैथ्स फेल टू डेवलप नॉर्मल रेंज ऑफ इमोशंस, लैक एम्पैथी यानी एम्पैथी की कमी है, सहानुभूति की कमी है, फॉर अदर्स दूसरे के लिए, एंड आर मोर डिस्पोज टू एंटी सोशल, और उनका ज़्यादा डिस्पोज किसके, एंटी सोशल के लिए हुआ है, अनइनहेबिटेड, यानी बी और डी भी कनेक्शन में होगा। तो बी और डी हमारे पास तो है ही ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी देख लेते हैं कोई पॉसिबिलिटी सी के साथ है या नहीं। द कोविड पैंडेमिक हैज़ सोन ए लाइट, अब ये तो होगा नहीं, डी और एफ नहीं, और ई देखते हैं, द कोविड पैंडेमिक हैज़ सोन अ लाइट ऑन द ऑनगोइंग डिक्लाइन इन यंग मेंटल हेल्थ। ये बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, यानी जो कोविड पैंडेमिक है हमारा, सोन ए लाइट एक प्रकाश दिखा, एक तरह से बोल सकते हैं, ऑन द ऑनगोइंग डिक्लाइन, जो भी एक डिक्लाइन हो रहा है, कमी हो रहा है, इन यंग मेंटल हेल्थ, जो युवा लोगों के जो मेंटल हेल्थ हैं उनमें क्या हो रहा है, एक कमी आ रही है, उस पर ये प्रकाश डाला है आंसू में। तो बिल्कुल ठीक है, यानी सी और ई भी हमारे पास पेयर बन रहा है, यानी हमारे पास डी यही सेकेंड वाला ऑप्शन है, तो इसलिए हम इसको टिक आउट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। आगे मूव करते हैं। करें कि ओबामा वांटेड अस टू सी टैक्सेस नॉट एज अ बर्डन टू बी लेमेंटेड। ओके, देखते हैं डी के साथ इसका मैच हो रहा है, लेमेंटेड इज व्हेन मेंटल इलनेस इज इन डेंजर द सेफ्टी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अदर्स। ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है, मेनली टैक्स है, पैसा रुपया से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है, यहाँ पे कुछ मेंटल इलनेस की बात हो रही है, तो ये टोटली आउट ऑफ ट्रैक है, ए और डी कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखते हैं, ए ई के साथ कनेक्शन बैठ रहा है कि ओबामा वांटेड अस टू सी टैक्सेस नॉट एज अ बर्डन। ओबामा क्या था, ये चाहता था हम लोगों को ये देखते हुए चाहता था कि टैक्स बर्डन की तरह ना लिया जाए, टू सी नॉट एज बर्डन, यानी एक बर्डन की तरह ना लिया जाए, टू बी लैमेंटेड बट एज ए फेयर पेमेंट फॉर बेनिफिट। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये बोल रहा है कि उसका कोई शिकायत ये नहीं होना चाहिए कि जो टैक्स को बर्डन की तरह लेना है, लेकिन उसको क्या एक फेयर पेमेंट के तौर पे और बेनिफिट्स के तौर पे जो भी रिसीव्ड होता है उसकी तरह से देखना है। तो ये ए और ई तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कंटेम्प्रोरी कॉरपोरेट वर्क प्लेसेस आर द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। डी के साथ देखते हैं, रिजल्ट ऑफ कंडीशंस इज अ मेंटल, ये भी नहीं होगा, ये कॉरपोरेट वर्क प्लेस की बात हो रहा है, यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात बोला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ई तो होगा ही नहीं। बी एफ देखते हैं, कंटेम्प्रेरी कॉरपोरेट वर्क प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ कंडीशन डैट हैव नॉट ओनली गिवन अस द ऑफिस बिल्डिंग बट शिफ्ट सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल फिट आ रहा है, यानी जो
एक कॉरपोरेट वर्क प्लेस है वो क्या है, किसका रिजल्ट है, उस कंडीशन का रिजल्ट है जो कि डैट हैव नॉट ओनली गिवन है, जो हम लोग को ऑफिस बिल्डिंग ही नहीं दिया है बट उसका एक अच्छा सा सिविलाइजेशन, एक नागरिकता, एक अच्छा सोसाइटी बना करके भी दिया है। तो इसलिए हमारा ये बी के साथ एफ भी कनेक्शन में आएगा, पेयर में आएगा। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब सी का देखते हैं कहीं किसी के साथ है नहीं, बाकी हमारे पास एक ही डी बचा हुआ है, देखते हैं होता है कि नहीं। द ओनली एरिया वेयर द लॉ इंटरवेंस ऑन द बेसिस ऑफ ए साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस इज वेन मेंटल इलनेस इज सीन टू इंडेंजर द सेफ्टी ऑफ द सब्जेक्ट और अदर्स। ये भी बिल्कुल सही जा रहा है कि द ओनली एरिया एक ऐसा क्षेत्र है केवल जहाँ पे लॉ इंटरवेंस, जो कानून हस्तक्षेप होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, किसके डायग्नोसिस पे, जो मेंटल डायग्नोसिस, दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है। इज वेन मेंटल इलनेस, ये भी यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड बोला, साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है तो मेंटल इलनेस की बात, ये फिर बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो यानी हमारा पर क्या हो जाएगा, सी और डी भी होगा। तो हमारे पास क्या है, ए ई अवेलेबल ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ए और ई ये हो जाएगा। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। या research shows that the new and innovative wildlife policies and practices देखते हैं ई और डी कनेक्ट करके। टेक्नोलॉजी सच एज फायर स्टोन्स टूल्स, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। रिसर्च यहाँ पे दिखाता है कि न्यू एंड इनोवेटिव वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बोला है कि नया और एक जो इनोवेटिव, कुछ उसमें अच्छा इनोवेट करके वाइल्ड लाइफ जो पॉलिसी लाई गई है और प्रैक्टिस लाया गया है। टेक्नोलॉजी सच, ये तो फायर स्टोन्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ई की बात करें, रिसर्च शोज दैट द न्यू इनोवेटिव वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एज वेल एज रिड्यूसिंग इरोजन एंड पोल्यूशन इन वाटर, ये भी नहीं बात पर है। रिसर्च बता, इनोवेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज की बात की जा रही है, यहाँ पे इरोजन और पोल्यूशन घटने की बात हो रहा है, ये बिल्कुल दोनों चीज़ अलग हैं। ई और एफ की बात करते हैं। द रिसर्च शोज दैट न्यू एंड इनोवेटिव वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू एडेक्वली प्रोटेक्ट मैनी ऑफ, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी हमारा जो एक पॉलिसी बना हुआ है, इनोवेटिव वाइल्ड लाइफ पॉलिसी बना, और भी जो हमारी एक्टिविटी हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या उसकी ज़रूरत है, एडेक्वेटली प्रोटेक्ट, इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने की। मेनी ऑफ केनिया स्पीसीज, केनिया कंट्री है, वहाँ की जितनी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये हमारा रिसोर्स जो रिसर्च है वो दिखाता है। तो ए और एफ तो 100% होगा। ठीक है, और देखते हैं, कह रहे हैं कि ट्री प्लांटिंग makes the air more breathable by reducing particulate matter। जो ट्री प्लांटिंग है यानी वृक्षारोपण बोल सकते हैं, वो क्या करता है, एयर को ज़्यादा ब्रीदेबल बनाता है, ज़्यादा सांस लेने के लायक बनाता है। बाय रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट मैटर, जो भी एक पार्टिकुलेट, जो भी जो गंदगी वाला होता है, डर्टीनेस होता है इन्वायरमेंट में, जो भी होता है उसको कम करके। ठीक है, तो बी के साथ देखते हैं, टेक्नोलॉजी सच है, यहाँ पे डी बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्री प्लांटेशंस के बारे में बात बोला है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात बोला है, डी होगा ही नहीं। ई के बारे में देखते हैं, एज वेल एज रिड्यूसिंग इरोशन, ये बिल्कुल सही आएगा। बी और ई बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि ट्री प्लांटेशन करेंगे तो एक तो क्या बता रहा है कि एयर हमारा ज़्यादा सांस लेने के लायक बन जाए, मोर ब्रीदेबल हो जाता है, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, रिड्यूसिंग इरोजन, जो मिट्टी का कटाव होता है वो कम होता है। पोल्यूशंस वाटरवेज, वाटरवे में जो भी पोल्यूशंस है वाटर बॉडीज में वो भी कम होता है। तो इसलिए हमारा बी और ई भी पेयर में आएगा। और देखते हैं, ई और एफ तो हो गया ऑब्वियसली। देखते हैं, ह्यूमंस प्रूव्ड ट्रीमेंडसली सक्सेसफुल एट अडेप्टिंग टू दीज न्यू इन्वायरमेंट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज फायर स्टोन्स टू, ए बिल्कुल सही जा रहा है, यानी हमारा पास सी और डी भी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ह्यूमंस ये प्रूव कर दिया है ट्रीमेंडसली सक्सेस एट एडप्टिंग, मतलब चेंज करना, टू दीज इन्वायरमेंट्स यूजिंग, इन सारी टेक्नोलॉजी के यूज करके इसमें क्या हुआ, बहुत सारी ट्रीमेंडस सक्सेसफुल हम लोग हासिल किए। तो हमारे पास क्या है, ए और एफ हमारे पास ऑप्शन में यही दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन में क्या बोल सकते हैं, ए और एफ किधर है, ए और एफ तो नहीं है। ठीक है, बी और ई भी नहीं है, सी और डी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये ना हो करके सी और डी हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। करें, इवन दो इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग
हालांकि यद्यपि कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन सीम टू बिलीव्स, अमेरिकन्स को ये प्रतीत होता है, टू बिलीव विश्वास करना, ठीक है, दैट देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स वर एग्जैक्टली एज दे शुड। ये तो फिट बैठ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ये जो हमारी जो असमानता बढ़ती जा रही है, तो अमेरिकन्स को ये प्रतीत होता है विश्वास करते हुए कि उनकी, यहाँ पे देयर किसके लिए आया हुआ है, अमेरिकन्स के लिए आया हुआ है, बिल्कुल सही है, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है वो बड़े अच्छे से काम करता है, एज दे शुड, जैसा कि करना चाहिए। तो यही हमारे पास ए और डी होगा ही होगा। करें बी को देखते हैं। पीपल टेन टू एग्जैक्टली नॉस्टैल्जिक, पीपल टेन टू बी एग्जैक्टली नॉस्टैल्जिक, पीपल नॉस्टैल्जिक, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये डी नहीं होगा। इसमें देखते हैं हैव बीन सोन, यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है, पीपल टेन टू एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक हैव सोन मोर ट्रांसमिसेबल इनटू वायरस। यहाँ पे कुछ वायरस की बात हो रही है। यहाँ पे नॉस्टैल्जिक मतलब क्या, किसी चीज़ से लगा, एक तरह से बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिक होना, नहीं जैसे आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हो, कोई पुराना जगह याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो उस तरह का कुछ। तो ये वायरस की बात हो रही है यहाँ पे, तो होगा नहीं। तो एफ के साथ देखते हैं पीपल टेन टू बी एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक अबाउट द म्यूजिक दे लिसन टू व्हेन दे वर यंग। हाँ बिल्कुल, ये फिट बैठ रहा है। नॉस्टैल्जी एक फील होता है ना, किसी चीज़ की याद, पुराने चीज़ आप कर लिए हो, चाहे कोई पुराने जगह की याद आते हैं, तो उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। तो पीपल टेन टू बी एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक अबाउट किसके बारे में, म्यूजिक के बारे में, दे लिसन टू, जो इसको सुन चुके थे वो, व्हेन दे वर यंग। लोग क्या होते हैं, जब वो काफ़ी यंग एज में थे, वो जिस म्यूजिक को सुन चुके थे, अब उस म्यूजिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, यानी उसकी याद आ रही है, एक तरह से बोल सकते हैं उसकी यादों में खोए हुए हैं। तो बी के साथ क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। सी के साथ देखते हैं कुछ बैठ रहा है कि नहीं। डी और एफ तो हमारा हो गया, ए बचा हुआ है, देखते हैं सी और ई का कनेक्शन बैठता है कहीं। पीपल रिगार्ड साइंस एज सिटिंग आउटसाइड द जनरल कल्चर हैव बीन सोन टू मोर ट्रांसमिसल टू, ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कल्चर की कुछ बात, फिर यहाँ पे वायरस की बात है, तो हमारे पास बस इतना ही पेयर बनेगा। तो ए डी है क्या, नहीं दिख रहा है, बी और एफ है पेयर में, तो ये वाला ऑप्शन। राइट, क्लियर, आगे मूव करते हैं। कह रहा है यहाँ पे स्मॉल फिश आर रिच सोर्स ऑफ, सोर्स के बाद हमेशा एक तरह से बोल सकते हैं ऑफ किसका सोर्स है, तो एक डायरेक्ट यहाँ पे ऑफ दिख भी रहा है, ये हो जाएगा, देख भी लेते हैं। रिच सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंट जिंक, कैल्शियम, विटामिन है, यानी ये जो स्मॉल फिश होता है रिच, बहुत ही ज़्यादा उसमें पाया जाता है, क्या, जिंक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ए और एफ तो सीधा दिख रहा है, ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। बी क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज हाईलाइट द रोल ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, बिटवीन पीपल इज सपोर्टिंग इंटरेक्शंस एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज, ये बिल्कुल सही बात जा रहा है, ये नॉलेज की बात है। जो क्वांटिटिव है, ठीक है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो क्या हाईलाइट करता है, किस चीज़ का रोल, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, लोगों के बीच में, इन सपोर्टिंग इंटरेक्शंस एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरेक्शंस एक दूसरे से बातचीत होती है और ट्रांसफ़र को नॉलेज करने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी से। तो हमारा बी और डी भी फिट बैठ रहा है, ठीक है। और एक देखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव लॉस्ट देयर जॉब, पूरा दुनिया की बात करें तो बहुत लाखों लोग क्या अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, उनकी जॉब चली गई है, टेम्प्रोरी और परमानेंटली, या तो टेम्प्रोरी तौर पे नहीं तो परमानेंटली तौर पे, ड्यूरिंग द कोविड, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी सी के साथ ई भी पेयर में आएगा, यानी इस पैंडेमिक के दौरान लाखों लोग की जॉब चली गई है, या तो परमानेंटली नहीं तो टेम्प्रोरी। देखते हैं इसमें कौन हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए एफ हाँ बी में दिख रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि द थिएटर ऑनर्स अनसक्सेसफुली रिक्वेस्टेड टैक्स कंसेशन, जो थिएटर के मालिक थे अनसक्सेसफुली, मतलब ऐसा मतलब असफलतापूर्वक बोल सकते हैं, ठीक है, जो आप कोशिश किए, जो काम किए उसमें सफलता ना मिली, तो अनसक्सेसफुली रिक्वेस्ट तो किए लेकिन उसमें सफलता ना मिली, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है अनसक्सेसफुली रिक्वेस्टेड टैक्स कंसेशन, टैक्स में छूट देने के लिए, टू हेल्प देम
हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, डैश द कॉस्ट, जो भी उसकी लागत है उसको रियलाइज करने के लिए। यहाँ पे मीट देखते हैं, वांडर तो होगा नहीं, वांडर मतलब क्या होता है, रोम करना, एक तरह से भटकना, इधर उधर बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरटेन मतलब पता ही है। हैरी मतलब क्या होता है, हैरी मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, एनवाय करना, कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ को एनवाय करते हो तो उसको हैरी बोलते हैं। कन्विंस पता ही है, किसी को बात अपना मन माना आश्वस्त करना। तो यहाँ पे परफेक्ट वर्ड क्या आ गया, मीट, मीट से यहाँ पे मतलब है रियलाइज होना, चाहे पे करना, ठीक है। थिएटर ऑनर रिक्वेस्ट के टैक्स कंसेशन के लिए, ताकि उनका हेल्प कर सके, और टू हेल्प देम मीट द कॉस्ट, यानी जितना लागत है उसको लोग रियलाइज कर सके, चाहे उसको पे कर सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीट इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। करें कि द लाइबेरियन गवर्नमेंट डैश फोर्स लेबर एंड स्लेवरी एंड आस्क फॉर अमेरिकन हेल्प इन सोशल रिफॉर्म्स। कह रहा है कि जो लाइबेरियन जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इस जो भी एक लेबर एंड स्लेवरी, इसको क्या बैन करने के, ओवर आउटलॉ हो, सीधा सीधा एक इजी वर्ड है। आउटलॉ कहने का मतलब क्या होता है, उस पर बैन लगा देना। तो लाइबेरियन जो गवर्नमेंट थी आउटलॉ कर दी, यानी बैन लगा दी, किस पे, फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी, जो भी एक मजदूर और जो स्लेवरी, स्लेवरी मतलब क्या, गुलामी, इस तरह का जो भी था वहाँ पे उसको बैन कर दी, फॉर अमेरिकन हेल्प इन सोशल रिफॉर्म, जिससे वजह से क्या हो सके, अमेरिकन की हेल्प हो सके सोशल रिफॉर्म्स में, वो सामाजिक तौर पे अच्छा हो सके। तो यहाँ पे आउटलो हो जाएगा। बाकी सारे का मीनिंग देख लेते हैं। असर्टेड मतलब क्या होता है, क्लेम करना, ठीक है। रिफ्लेक्ट पता ही है, प्रदर्शित करना। परसिस्टेड किसी चीज़ को लगातार करते रहना। अंडरटुक पता ही है, इजी वर्ड है। देखते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटलॉ यानी बैन करना, ठीक है। आउटलॉ बैन करना। आगे मूव करते हैं। अगला सवाल है, स्पेन ट्राइड टू यूज इट्स आर्मी टू फाइट बैक बट हैड नो, बट हैड नो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बोला कि स्पेन कोशिश किया किसका, आर्मी का यूज करने का, जिस टू फाइट बैक, ताकि वो पीछे चला जाए, बट हैड नो डैश फ्रॉम यूरोपियन पावर, लेकिन यूरोपियन पावर की तरफ से कोई उसको मदद नहीं मिला। यही से आंसर है ना, कि उसने कोशिश की कि आर्मी का यूज करके पीछे चले जा, लेकिन मदद उसको नहीं मिला। तो फेल्योर तो होगा नहीं। एड मतलब क्या होता है, सहायता बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, तो ये इसमें परफेक्टली फिट आएगा। क्रू मतलब क्या हो सकता है, कोई भी एक टीम मेंबर है, बहुत 5 लोगों की टीम है, खास करके शिप वगैरह पे ज़्यादा यूज ये वर्ड होता है, क्रू मेंबर्स। प्लेन फ्लाइट वगैरह में यूज होता है, कि उस प्लेन को कितने सारे टीम मिल करके हैंडल कर लिए, चला रही है। स्कीम पता ही है, टेरिटरी पता ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड, कि स्पेंट कोशिश किया कि आर्मी का यूज करके क्या है, फाइट को बैक कर, मतलब फाइट को बैक करने के लिए, लेकिन उसमें यूरोपियन पावर्स ने कोई मदद नहीं किया। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि ही अटेंड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या है, वर्ड स्वैप है, ठीक है ना, इंटरचेंज करना है, ठीक है। कह रहा है कि ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी, उसने यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, ओके। एंड रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, एंड रोज राइज का V2 है, थ्रू द रैंक्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री टू लार्ज एज डिप्टी हेड ऑफ इमर्ज स्टील। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लार्ज, यहाँ तक तो क्लियर है। उसने यूनिवर्सिटी अटेंड किया, ज्वाइन किया, एंड रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री टू इमर्ज, होगा ना यहाँ पे, इमर्ज एज ए डिप्टी हेड, यानी वो सामने आया। इमर्ज मतलब क्या, उभर के सामने आना, निकल के सामने आना। तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी रैंक्स इम्प्रूव हुआ, और मतलब किस तौर पे आ गया, डिप्टी हेड के तौर पे आ गया, ऑफ ए लार्ज स्टील मिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, यहाँ पे इमर्ज हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। इमर्ज एज डिप्टी हेड ऑफ ए लार्ज स्टील मिल, बिल्कुल फिट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज और इमर्ज इंटरचेंज होगा, राइट। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि इट टुक अ होल्ड, यानी ये पूरा समय ले लिया, फॉर ए कंक्लूजन, एक निर्णय तक पहुंचने के लिए, निर्णय के लिए, टू बी रीच्ड मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए पूरा समय ले लिया, ठीक है। ऑन दिस फियर, ऑन दिस फियर तो हो नहीं है, ऑन दिस इशू हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा,
यानी कोई इशू होगा, कोई मुद्दा होगा, उस पर कंक्लूजन निकालने में, उसके कंक्लूजन तक पहुंचने में, उस मुद्दा के कंक्लूजन तक पहुंचने में सारा दिन ले लिया। एंड सम नेगोशिएशन नाउ फियर, अब कुछ नेगोशिएशन, अब क्या उनको डर है कि टाइम इज रनिंग आउट, जैसे कि टाइम जा रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम गुजर रहा है। तो यहाँ पे इशू और फियर में इंटरचेंज होगा। आगे मूव करते हैं। अगला है हमारा, अगला सेट किसका है, क्लोज टेस्ट का है। कहना कि इन ग्लोबल कॉन्टेस्ट, पूरा विश्व स्तर पे बात किया जाए, ग्लोबली बात किया जाए, उसके संदर्भ में बात किया जाए, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की जो क्रांति थी, वॉज लार्जली ए वार अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। वो अमेरिका की जो क्रांति थी किस पे एक्चुअली थी, ट्रेड और इकोनॉमी पे, जो भी व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी था एक इन्फ्लुएंस था, उस पर बेस्ड थी। नॉट आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं थी, विचारधारा पे बेस्ड नहीं थी, ये किस पे बेस्ड थी, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर के ये उसी पे थी। फ्रांस एंड स्पेन लाइक ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन किसके तरह, ब्रिटेन की तरह, वेयर मोनार्कीज विथ इवन लेस फाउंडनेस ऑफ डेमो, वहाँ पे मोनार्की था, मतलब एक राजतंत्र बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ही कम था। द डच रिपब्लिक वाज डैश इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड, यहाँ पे क्या हो सकता है, जो डच के रिपब्लिक थे, डच कंट्री, वहाँ के वो क्या था, डैश इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फील हो सकता है, वेयरली, वेयरली का मतलब क्या होता है, वेयरली का मतलब होता है अलर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे तो अलर्ट होगा नहीं, डच रिपब्लिक अलर्ट इंटरेस्टेड साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, ठीक है, नहीं हो पाएगा। कह रहा कि लेटली, लेटली मतलब क्या होता है, रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में, तो वाज लेटली तो यहाँ पे आएगा नहीं, ये बहुत पहले की बात है, लेटली इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं होगा। रैपिडली मतलब काफ़ी फास्ट, रैपिडली इंटरेस्टेड ये भी नहीं होगा। मेनली ये हो सकता है, होगा भी, मेनली मतलब क्या, मुख्य रूप से, ये जो डच रिपब्लिक थे वो मुख्य रूप से किस में इंटरेस्टेड थे, फ्री ट्रेड में, एकदम फ्री का व्यापार करने में वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे। क्विकली बताइए तेज़ी से, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनली इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड। द लीडर्स ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज, मतलब इस तीनों देश के जो नेता थे, वांटेड टू इंक्रीज, ये क्या चाहते थे, इंक्रीज देयर नेशंस ट्रेड एंड इकोनॉमी अथॉरिटी, वो चाहते थे कि उनके देश का जो ट्रेड है, व्यापार है, और जो अर्थशास्त्र की जो अथॉरिटी है उसको क्या बढ़ाया जाए। एंड टू डैश, ठीक है। अब देखते हैं वो चाहते थे क्या, कि ट्रेड को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, और उसको प्राप्त करना भी चाहते होंगे, ऑब्वियसली यही सेंस आ रहा है ना, एंड टू डैश, तो प्राप्त करना के सेंस में क्या हो जाएगा, अटेन, अटेन बिल्कुल सही होगा। अटेन मतलब क्या, किसी चीज़ को हासिल करना, प्राप्त करना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी में हो जाएगा अटेन करना, यानी वे अपने ट्रेड और इकोनॉमी अथॉरिटी को बढ़ाना चाहते थे और उसको प्राप्त भी करना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पे बी में अटेन हो जाएगा। रेस्ट बाकी जो है इसका मीनिंग देख लेते हैं। अप्लाई पता ही है, अप्लाई करना। कंज्यूम मतलब खपत करना, खर्च करना बोल सकते। अलाउ परमिशन देना। इम्ब्रेस मतलब क्या होता है, किसी को गले लगा लेना, अडॉप्ट कर लेना, किसी को स्वीकार कर लेना। तो बी पार्ट हो गया। आगे देखते हैं, कर हैं हाँ, टू अटेन दैट दे वेयर डैश टू गो टू वार विथ देयर बिगेस्ट कंपिटिटर। दे वेयर क्या बोल सकते हैं, विच दे वेयर डैश टू गो टू वार। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देवर इनसेन, इनसेन तो होगा नहीं, इनसेन मतलब जिसको पागल बोलते हैं, जिसका दिमागी संतुलन, मेंटली इल बोल सकते हैं, मेंटली अनसाउंड बोल सकते हैं, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हो, तो इनसेन तो नहीं हो सकता। देवर डैश टू गो टू वार, यहाँ पे सेंस आ रहा है वे वार के लिए जाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि एक बार लड़ाई हो, उस सेंस में यहाँ पे आ रहा है। देवर डैश टू गो टू वार विथ देयर बिगेस्ट कंपिटिटर, उनका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था उसके साथ वो लड़ाई करना चाहते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलिंग हो जाएगा बिल्कुल, मतलब इच्छा, उनकी इच्छा क्या थी कि एक बार जो बिगेस्ट कंपटीटर है उसके साथ वार हो, तो यहाँ पे सी पार्ट में क्या आ जाएगा, विलिंग आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कोमल जिसको सॉफ्ट बोलते हैं, फ्रेजाइल जिसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं, जो कि ईजिली ब्रेकेबल हो, टूट जाने वाला, ठीक है, कोमल जिसको बोल सकते हैं। फ्यूटाइल कहने का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल मतलब बेसलेस जिसको बोल सकते हैं, पॉइंटलेस, जिस बात का कोई मतलब ना हो, फ्यूटाइल बोलते हैं उसको। टीनी पता ही है, टीनी मतलब बहुत छोटे चीज़ को टीनी बोलते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दे वेयर विलिंग टू गो टू वार विथ देयर बिगेस्ट कंपटीटर ब्रिटेन, जो कि उनका बिगेस्ट कंपटीटर कौन था, ब्रिटेन था। आगे देखते हैं, टू द फ्रेंच, स्पेनिश एंड डच गवर्नमेंट्स दिस वाज नॉट ए वार अबाउट लिबर्टी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंच के लिए
स्पेन और डच जो सरकार थी, ये जो वार था उनके लिए लिबर्टी को लेकर के वार नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट पावर एंड प्रॉफिट। ये वार किस चीज़ के लिए था? पावर के लिए, सत्ता के लिए था और मुनाफे के लिए ये वार था। इफ़ अमेरिकन कॉलोनिस्ट, अमेरिका की जो लोग कॉलोनिस्ट थी, ओन देयर इंडिपेंडेंस, अगर जीत जाती हैं, अपनी स्वतंत्रता जीत जाती हैं, डेट वुड कॉज, यहाँ पे क्या होगा, अगर वो लोग अपना स्वतंत्रता को जीत जाता है तो वो क्या करेगा, डैश टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है कि अगर वो लोग जीत जाएंगे तो इनको क्या कुछ हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हॉल्ट तो होगा नहीं, हॉल्ट मतलब स्टॉपेज, रेमेडी मतलब इलाज होता है, हार्म हो सकता है कि अगर अमेरिकन कॉलोनीज अब अपनी स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता को जीत जाता है, किसकी, स्पेन और डच की स्वतंत्रता को जीत जाएंगे, तो ये उनके लिए क्या होगा, खतरा बना देगा, नुकसान पहुंचाएगा ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए। एंड ओपन न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोलेगा नॉर्थ अमेरिका में, एल्सवेयर, जहाँ पे फॉर दोज हु, और बाकी इसका जान लेते हैं। स्टार्ट तो पता है, एलिमेंट्स मतलब बीमारी होता है, फॉर दोज, किधर गया, हाँ फॉर दोज हु, अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर दोज हु क्या बोल सकते हैं, देखते हैं, हु अनाउंस्ड, अनाउंस्ड तो क्या हो सकता है, अनाउंस्ड नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और येल्ड देखते हैं, येल्ड मतलब क्या होता है, येल्ड मतलब, हाँ येल्ड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, येल्ड मतलब क्या, एक तरह से झुकाव बोल सकते हैं। इस येल्ड का मतलब क्या होता है, इस येल्ड का मतलब सरेंडर होता है, या कहीं कहीं इसका पैदावार के तौर पे भी यूज होता है। अंडरस्टूड मतलब किसी बात को समझ जाना, कंप्रीहेंड करना। एवर्ट मतलब क्या होता है, रोकना, प्रिवेंट करना। तो ज़्यादा इसमें सूटेबल वर्ड क्या है, एकदम परफेक्ट वर्ड क्या, अलर्ट मतलब उसकी तरफ झुकाव होना। तो नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे क्या होगा, हु एल्ड देम सेल्फ विथ द कॉलोनिस्ट, और ये लोग क्या करेंगे, खुद को कॉलोनिस्ट की तरफ ज़्यादा अलाइन करेंगे, ठीक है। तो अलाइन यहाँ पे परफेक्ट वर्ड बैठेगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।